याद है स्टॉक मार्केट सीरीज के एपिसोड 1 यानी इसकी पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने अपनी एक गाड़ी की एक कंपनी बना दी है जिसमें एक अंकल ने मुझे 1000 रुपए इन्वेस्ट भी किए स्टॉक मार्केट में, जिसके बदले 1000 रुपए के बदले उनको मेरी कंपनी के शेयर्स मिल गए। अब मेरा स्टॉक मार्केट में मेरे स्टॉक का प्राइस यानी मेरी कंपनी के स्टॉक का प्राइस बढ़ा। अब स्टॉक प्राइस बढ़ा तो जो अंकल का शेयर था 1000 रुपए का वो भी बढ़ करके कुछ 1100 रुपए हो गया, जिसकी मदद से अंकल ने 3 तरीके से स्टॉक मार्केट में एक सिंगल स्टॉक में इन्वेस्ट करके पैसे कमाए। और मैंने तुम्हें यही बताया था कि स्टॉक मार्केट में एक सिंगल स्टॉक में इन्वेस्ट करते वक्त पीई रेशियो, पीबी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, आरओसीई, आरओई, बहुत सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है। बट इमेजिन करो कि अंकल ने जो पैसे लगाए थे वो पैसे बढ़ने की बजाय गिर जाते। मतलब अगर मेरी कंपनी अच्छा परफॉर्म ना करती, स्टॉक मार्केट में उसका स्टॉक प्राइस भी गिरता और अंकल की जो शेयर वैल्यू थी 1000 वो भी गिर के 900 या 500 तक भी हो सकती थी। अब ऐसे केस में अगर वो पैसे गिर जाते तो अंकल सबसे पहले तो मुझे गाली देते और दूसरा ये सोचते कि काश मैं खुद से इन्वेस्ट ना करके, क्योंकि अंकल को ज्यादा नॉलेज नहीं है, खुद से वो इन्वेस्ट ना करके किसी एक्सपर्ट के थ्रू इन्वेस्ट करते जहां पर एक्सपर्ट एडवाइस से वो बहुत अच्छे पैसे कमा पाते। तो वो एक एक्सपर्ट के पास जाते हैं। अब एक्सपर्ट उनसे बोलता है कि भाई तुम्हारे पास 1000 रुपए है, मैं तो बड़ी बड़ी अमाउंट मैनेज करता हूं। चलो एग्जांपल के लिए छोटे अमाउंट से समझ लेते हैं कि एक्सपर्ट बोलता है कि मैं मिनिमम 1 लाख रुपए मैनेज करता हूं, उससे नीचे नहीं मैनेज करता। तो 1 लाख रुपए बन जाते हैं एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। मतलब कि 1 लाख रुपए है एयूएम उस फंड मैनेजर का कि भाई मैं 1 लाख रुपए जब लूंगा तभी मैनेजमेंट स्टार्ट करूंगा। अब ऐसे केस में अंकल परेशान हो गए, बट इनकी मदद करेगा म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड हाउस क्या करेगा कि वो ऐसे ढेर सारे इन्वेस्टर्स को ले लेगा और उनसे 1000 रुपए ही लेगा। देखो ऐसे ढेर सारे इन्वेस्टर को लिया, 1000 रुपए लिया, कितने लोगों से? 100 लोगों से। तो इस तरह का 100 लोगों का चंक मिल करके बन गया 1 लाख रुपए। अब इसमें जो छोटा सा अंकल का हिस्सा है, इस हिस्से को बोलते हैं NAV, नेट एसेट वैल्यू, यानी वो मिनिमम अमाउंट जिसके थ्रू हम किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड हाउस ये सारा अरेंजमेंट तो कर दे रहा है, इन्वेस्टर से पैसे ले रहा है, फंड मैनेजर को दे दे रहा है, फंड मैनेजर मैनेज भी कर दे रहा है। फंड मैनेजर कैसे कमाएगा? देखो जो 1000 रुपए आए थे अंकल के पास से फंड मैनेजर की तरफ, उसमें से ही 0.1% कट जाएगा, तो ये छोटा सा हिस्सा बचेगा। ये छोटा सा हिस्सा जो कट करके बचा ये है फंड मैनेजर की फीस, यानी इसको हम बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। अगर एक्सपेंस रेशियो 0.1% है तो 1000 का 0.1% माइनस कर दो, 1 रुपए जाएगा फंड मैनेजर के पास और 999 अंकल के इन्वेस्ट हो जाएंगे। मतलब बिना हाई फाई फीस दिए कम पैसे में ही अंकल की इन्वेस्टमेंट भी हो गई और एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर उनका सारा का सारा पैसा स्टॉक मार्केट में अब मैनेज करेगा। मतलब आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड्स कितने टाइप के हैं, एक्टिव फंड क्या है, पैसिव फंड क्या है, बेंचमार्क क्या है, रिटर्न्स कैसे देखते हैं, कौन कौन से और पैरामीटर्स देखते हैं, ये ग्रोथ वाला फंडा क्या है, IDCW वाला फंडा क्या है, हर एक चीज ध्यान से समझेंगे। तो लेट्स डिकोड म्यूचुअल फंड्स वाइल अक्षय। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जो सबके बीच में फैला है वो ये है कि म्यूचुअल फंड्स तो सिर्फ स्टॉक्स में यानी इक्विटी में पैसे डालते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स स्टॉक्स यानी इक्विटी यानी शेयर्स जैसे अंकल ने लिए थे उसमें भी पैसा डालते हैं, डेट में भी पैसा डालते हैं जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स और बहुत सारी चीजें, और तो और कई अलग अलग एसेट्स में पैसा डालते हैं जैसे कि सिल्वर, गोल्ड और रियल एस्टेट वगैरह। अब इन सब में इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करी जा सकती है। हम आज फोकस करेंगे इक्विटी वाले सेक्शन पे यानी स्टॉक्स वाले सेक्शन। मार्केट के अंदर एक एक सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है वो पता करने के लिए बहुत सारे बेंचमार्क्स बने हैं। अब ये बेंचमार्क क्या होता है? जैसे अंकल ने मेरी एक कंपनी, मात्र एक गाड़ी की कंपनी में एक सिंगल स्टॉक लिया और इन्वेस्टमेंट कर दी, बट अगर उनको मालूम करना है कि ये जो गाड़ियां हैं यानी ये जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है ये इंडिया में कैसा परफॉर्म कर रहा है, इसके लिए वो निफ्टी ऑटो इंडेक्स देख सकते हैं। ये निफ्टी ऑटो इंडेक्स बेंचमार्क की तरह काम करता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक कंपनी का परफॉर्मेंस नहीं है, इंस्टेड हर एक कंपनी, चाहे वो ये मेरी कंपनी हो, चाहे वो किसी और गाड़ी की कंपनी हो, इंडिया में जितनी भी पॉपुलर ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं सबको ट्रैक करता है, सबकी परफॉर्मेंस दिखा देता है। तो जिससे हम पूरे सेक्टर का परफॉर्मेंस समझ पाए, वो क्या किया, वो बेंचमार्क की तरह काम किया, हमें समझाने में मदद किया कि भाई जिस सेक्टर में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो चल कैसा रहा है। अब ऐसे प्रेजेंटली 416 बेंचमार्क्स हैं जिनको तुम देखते रह जाओगे। अभी मैं तुम्हें समझाने के लिए बता देता हूं। अपनी स्क्रीन पे देखो, सबसे ब्रॉड मार्केट इंडेक्स जो है वो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भाई निफ्टी 50 है। तो निफ्टी 50 क्या है? सबसे टॉप 50 कंपनीज हमारे इंडिया की। फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 क्या है? देखो 100 टॉप कंपनीज लो, अब 50 जो है वो निफ्टी 50 हो गई, पहली 50। अगली 50 जो कंपनीज हैं वो क्या है? निफ्टी नेक्स्ट 50।
उसके बाद निफ्टी 100 क्या हो गया, वो टॉप की 100 कंपनीज, निफ्टी 200 200 कंपनीज, 500 कंपनीज, निफ्टी मिड कैप 50 मतलब मिड कैप सेक्टर की 50 कंपनीज। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप क्या होता है मैंने पिछले बार ही बता दिया था, फिर बता देता हूं। देखो इंडिया में जितनी भी 1 से लेके 100 कंपनीज हैं जो सबसे बड़ी हैं, यानी जिनका मार्केट कैप सबसे ज्यादा है। अब मार्केट कैप वगैरह पिछले वीडियो में समझाया है, इसलिए एपिसोड 1 देख लेना। तो 1 से लेके 100 क्या हो जाता है, लार्ज कैप। फिर 101 से 250 क्या होता है, मिड कैप, यानी मिडिल की। फिर 250 से बाकी जितनी भी कंपनीज हैं ये सारी होती हैं स्मॉल कैप। अब इनको ट्रैक करने के लिए सारे इंडेक्स हैं। इसी तरीके से सेक्टर के भी अलग अलग इंडेक्स हैं, जैसे निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी प्राइवेट बैंक। फिर थीम के भी हैं, जैसे निफ्टी कमोडिटीज, निफ्टी एनर्जी, सोलर एनर्जी। ये सारी चीजों में इन्वेस्ट करना है तो निफ्टी एनर्जी देख सकते हो, पता कर सकते हो कि एनर्जी सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है इंडिया में। एंड देन इसी तरीके से स्ट्रेटजी वाले भी हैं, जैसे निफ्टी 100 इक्वल वेटेज, एंड फिक्स्ड इनकम वाले भी हैं, जैसे निफ्टी 10 ईयर बेंचमार्क जीसेट। बहुत सारी हैं। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि हमें जिस भी तरीके से जिस भी जगह पे इन्वेस्ट करना है उसका बेंचमार्क हम पहले देख लें। अब म्यूचुअल फंड पे कूदने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि म्यूचुअल फंड्स 2 टाइप के होते हैं, एक एक्टिव और एक पैसिव। देखो पैसिव वाला क्या होता है, सबसे पहले समझो। हमने समझा कि निफ्टी 50 एक इंडेक्स है, ठीक है, मतलब एक बेंचमार्क है। इंडेक्स बोलूंगा तो बेंचमार्क समझ जाना। अब ये जो बेंचमार्क है ये क्या है, ये कंपनीज में टॉप 50 कंपनीज में परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है, और अगर हम चाहे तो इसमें भी पैसा डाल सकते हैं। मतलब हमारा मन है कि हम इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में पैसा डाल देंगे, तो हम क्या करेंगे, हम एक पैसिव म्यूचुअल फंड लेंगे। पैसिव मतलब कि वो पैसिव है, आराम कर रहा है, वो अपना दिमाग नहीं लगा रहा है वहां पे कोई फंड मैनेजर। उनका सिंपल सा काम है ट्रैक कॉपी पेस्ट, मतलब वो ट्रैक करते हैं कि निफ्टी 50 कैसा परफॉर्म कर रहा है, जो भी उनके म्यूचुअल फंड का इंडेक्स है, और उसी के अकॉर्डिंग जिस वेटेज में निफ्टी 50 में कंपनीज हैं उसी वेटेज में तुम्हारे पैसे को भी डिवाइड करके अपने पैसिव फंड में बांट देते हैं। एग्जांपल, निफ्टी 50 एक बेंचमार्क हो गया, और यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड एक पैसिव म्यूचुअल फंड हो गया, जो कि निफ्टी 50 को ट्रैक करेगा और कॉपी पेस्ट करके तुम्हारी जो भी अमाउंट है, 1000 रुपए भी डालोगे तो उसी रेशियो में डिवाइड करके डाल देगा। और देखो इनकी परफॉर्मेंस भी बिल्कुल सेम है, क्योंकि इनका काम यही है, परफॉर्मेंस को ट्रैक करना और उतने ही रिटर्न देना जितने रिटर्न निफ्टी 50 दे रहा है। बट अगर कोई चाहता है कि निफ्टी 50 से ज्यादा रिटर्न आए, वहां पर एक्सपर्ट एडवाइस लगेगी। अब एक्सपर्ट एडवाइस के लिए जो फंड मैनेजर, उसको पैसिवली नहीं बैठना होगा, एक्टिवली आके मैनेज करना होगा। वहीं पे आते हैं एक्टिव म्यूचुअल फंड्स, जहां पे एक फंड मैनेजर आता है जो कि सिर्फ ट्रैक और कॉपी पेस्ट ना करके, अपने दिमाग लगा करके, अपनी स्ट्रेटजीज यूज करके जो निफ्टी 50 इंडेक्स है या जो भी वो म्यूचुअल फंड है उसका इंडेक्स जो है उसको बीट करने की कोशिश करता है। हर म्यूचुअल फंड का अपना इंडेक्स होगा, और समझते हैं। जैसे अगर हमारा मन है लार्ज कैप में इन्वेस्ट करने का, तो चलो हमने एक म्यूचुअल फंड उठा लिया, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। अब ये निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है, इसका भी तो कोई बेंचमार्क होगा कि जिसको ये देख रहा होगा कि भाई इस बेंचमार्क को तो मुझे बीट करना है क्योंकि मैं एक्टिव फंड हूं। तो ये देखता है निफ्टी 100 को, यानी निफ्टी 100 क्या है, टॉप 100 कंपनीज, यानी लार्ज कैप का एक बेंचमार्क है, जहां पे इंडिया की टॉप 100 कंपनीज हैं इस वेटेज में, यानी जब पैसा डालोगे तो इस वेटेज में बट जाएगा। लेकिन एक्टिव फंड है ना, ये तो एक्टिव फंड है, ये इस वेटेज को फॉलो नहीं करेगा, इंस्टेड अपना दिमाग लगाएगा। जैसे कि ध्यान से देखो, इसके अंदर 100 नहीं, इंस्टेड 69 स्टॉक्स हैं, और वेटेज भी सेम नहीं है बल्कि अलग है। मतलब ये अपना दिमाग लगा रहा है, सेम कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा है, और रिटर्न्स को बीट करने की कोशिश कर रहा है। पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस देखो तो जहां निफ्टी 100 यानी जो बेंचमार्क है वो 1% भी नहीं रिटर्न दे पा रहा है, हमारा एक्टिव फंड 4% का रिटर्न दे रहा है। तो ये एग्जांपल था सिंपल से लार्ज कैप फंड का। लार्ज कैप के जैसे बहुत सारे फंड्स होते हैं, अपनी स्क्रीन पे देखो, जैसे लार्ज कैप फंड है ये टॉप 100 कंपनीज में ही इन्वेस्ट करता है। अब 100 में से जैसे उस वाले ने 69 ले लिया था, कोई 65 ले लेगा, कोई 75 ले लेगा, उसी 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, ये इनका रूल है। उसी तरीके से मिड कैप क्या करेगा, 101 से 250 के बीच जो कंपनीज हैं, टॉप 101 से टॉप 250 के बीच जो कंपनीज हैं, उन्हीं में से कुछ कंपनीज का एक बंच बनाएगा और इसी बंच में इन्वेस्ट करेगा म्यूचुअल फंड के लिए। इसी बंच को तो म्यूचुअल फंड कहते हैं। अब देखो नीचे देखो, स्मॉल कैप फंड क्या करेगा, 251 के आगे वाली कंपनीज में। लार्ज एंड मिड कैप फंड भी होते हैं, जहां पे रूल ये है कि एटलीस्ट 35% ईच इन लार्ज कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स होने ही चाहिए। मल्टी कैप फंड्स में रूल ये कहता है कि एटलीस्ट 25% ईच इन लार्ज, मिड एंड स्मॉल डिवाइड करके रखना है, 25-25-25 मिनिमम। एंड आखिर का है हमारा फ्लेक्सी कैप फंड, जो कि मेरा फेवरेट है, जहां पर हम पूरी इंडिपेंडेंस दे देते हैं फंड मैनेजर को कि भाई
कोई भी रूल नहीं लगा रहे हैं कि मिनिमम 25% करो या मिनिमम 35% करो, अपनी मर्जी से जब मार्केट कंडीशन जैसी रहे उस हिसाब से कभी लार्ज कैप का बढ़ा देना वेटेज, कभी मिड कैप का, कभी स्मॉल कैप का, तो कभी कुछ और, बट मुझे रिटर्न ला करके देना, ये होता है फ्लेक्सी कैप। अभी जितना मैंने समझाया सिर्फ इतनी नॉलेज के बेसिस पे अगर तुम्हें इन्वेस्ट करना हो तो इनमें से किस वाले में करोगे कमेंट करके बताना, क्योंकि रुकना नहीं है, सिर्फ इतने ही फंड्स नहीं है, ये तो मार्केट कैप के हिसाब से हो गए, सेक्टर के हिसाब से अपनी स्क्रीन पे देखो, जैसे कि बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज का, टेक्नोलॉजी और आईटी का, जहां पे बैंकिंग वाले स्टॉक्स होंगे, टेक्नोलॉजी में सिर्फ टेक्नोलॉजी और आईटी वाले स्टॉक्स होंगे, एंड उसी तरीके से फार्मा एंड हेल्थ केयर का, जहां पे फार्मा हेल्थ केयर से रिलेटेड स्टॉक्स होंगे उस पूरे म्यूचुअल फंड में, उसी तरह से एनर्जी, एफएमसीजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ईएसजी, बहुत सारी चीजों का हमारा म्यूचुअल फंड अवेलेबल है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि इतने सारे बेंचमार्क्स इसीलिए हैं क्योंकि इतने सारे फंड्स हैं। सारे फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले हम कहां जाएंगे, हम भाई बेंचमार्क में जाएंगे, तो इसीलिए 416 बेंचमार्क हैं कि किसी भी टाइप के फंड में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार बेंचमार्क देख लो कि कैसा ये सेक्टर इंडिया में परफॉर्म कर रहा है। बहुत बातचीत हो गई, पापा ने 50 लाख रुपए दिए हैं, बोला इन्वेस्ट करने को, भैया जल्दी बताओ कैसे इन्वेस्ट करें। देखो देखो देखो, म्यूचुअल फंड्स में जब तुम कूदोगे, जब तुम जाओगे किसी भी ऐप को, किसी भी ब्रोकरेज ऐप को खोलोगे, तो वहां पर तुम्हें दिखेगा कि म्यूचुअल फंड्स बहुत टाइप्स के हैं, मतलब बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स तो हैं, बट हर एक म्यूचुअल फंड का दो रूप है। एक रूप कहलाता है डायरेक्ट और एक रूप कहलाता है रेगुलर। देखो डायरेक्ट वाले में क्या है कि सिंपली तुमने कोई भी ब्रोकरेज ऐप लिया, चाहे वो ज़ेरोधा हो, चाहे वो तुम्हारा ग्रो हो या कोई भी हो, मुझे किसी से मतलब नहीं, तुम कोई सा भी ऐप यूज करो, लेकिन जैसे ही तुम उसके थ्रू इन्वेस्ट करोगे, सिंपल प्रोसेस बताया था, क्या होता है, अगर तुमने 1000 रुपए इन्वेस्ट किया, जो भी एक्सपेंस रेशियो है वो कट जाएगा, मान लो 0.1% है तो क्या होगा, 1 रुपए कट जाएगा, बाकी पैसे इन्वेस्ट हो जाएंगे। ये कौन सा मेथड हो गया, डायरेक्ट मेथड, जो शुरू में बताया था चाचा ने, यानी हमारे अंकल ने यूज किया था। बट अगर वो अंकल कहते हैं कि देखो मेरे पास वो फंड मैनेजर तो है ही ना, जो फंड मैनेजर को मैं फीस दे रहा हूँ 0.1% के थ्रू 1 रुपए, बट मुझे ना खुद से भी रिसर्च नहीं करना है कि कौन से फंड में मैं इन्वेस्ट करूं, इंस्टेड कोई एक इंसान हो जो मेरा एडवाइजर हो, जो जा करके फंड भी चूज कर दे। इसके लिए होता है दूसरा वाला मेथड, इसको हम बोलते हैं रेगुलर। अब रेगुलर में क्या करना है, रेगुलर में तुम किसी और को भी असाइन कर देते हो, जिससे तुम किसी से ऑफलाइन मिलते हो, कोई एक्सपर्ट तुम्हें मिलता है ऑफलाइन, कोई एडवाइजर मिलता है, या बहुत सारी कंपनीज भी आजकल ऐसा कर रही हैं। तो वहां पे होता है कि वो तुम्हारा पैसा इन्वेस्ट करेंगी और परसेंटेज वो भी कुछ लेंगी, कमीशन तो वो भी कुछ लेंगी, ये कहां से कटेगा। वही एक्सपेंस रेशियो जो 0.1 लग रहा था डायरेक्ट वाले केस में, वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 0.15 या 0.2 ऐसा कुछ हो जाएगा, मतलब एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाएगा। तुम्हारा जो 999 जा रहा था, हो सकता है वो 998 जाए। 1 रुपए ले लेगा फंड मैनेजर और 1 रुपए ले लेगा ये तुम्हारा जो कमीशन वाला बीच में इंटरमीडिएटरी बैठा हुआ है। मतलब एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है रेगुलर फंड्स का। तो हमें, अगर हम खुद से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें लेना है डायरेक्ट फंड। अब डायरेक्ट तो तुम चूज कर लोगे, बट उसके बाद म्यूचुअल फंड्स में 2 और रूप दिखेंगे, उसके आगे 2 और टर्म्स लिखे होंगे, कहीं पर लिखा होगा ग्रोथ तो कहीं पर लिखा होगा IDCW। मतलब ग्रोथ वाले मॉडल में तुम्हारी ग्रोथ पे फोकस किया जाएगा, मतलब जो भी तुम डिविडेंड कमाओगे, लास्ट वीडियो में बताया था ना, डिविडेंड भी मिलता है एज अ कैश गिफ्ट, नहीं देखा है वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो वो जो डिविडेंड मिलता है, छोटी छोटी अमाउंट एज अ गिफ्ट, एज अ प्रॉफिट शेयर, वो अमाउंट वापस इन्वेस्ट हो जाएगी तुम्हारे कॉर्पस में, तुम्हारे फंड में, ताकि और मल्टीप्लाई हो, कंपाउंडिंग की पावर दिखे। बट अगर तुम चूज कर लेते हो IDCW, जहां पे तुम्हें डिविडेंड मिलता रहेगा डायरेक्टली बैंक अकाउंट में, वापस से इन्वेस्ट नहीं होगा, तो मेरा रिकमेंडेशन है कि फंड चूज करना डायरेक्ट एंड ग्रोथ वाला, क्योंकि मैं खुद डायरेक्ट ग्रोथ वाले फंड्स में ही इन्वेस्ट करता हूं। अब तुम किसी भी ऐप से इन्वेस्ट करने जाओ, तुम्हें स्क्रीन पे बहुत सारे टर्म्स देखने मिलेंगे, सिर्फ इतना मैंने समझा दिया बेसिक। अब जो टर्म्स है उसको भी थोड़ा थोड़ा सा जान लो ताकि इन्वेस्टिंग कर सको। जैसे कि तुम्हें स्क्रीन पे देखो ध्यान से, दिखेगा कि भाई इक्विटी फंड लार्ज कैप लिखा है, इसका मतलब क्या है, वो इक्विटी फंड है, यानी स्टॉक्स में पैसा डालेगा। लार्ज कैप यानी लार्ज कैप फंड है, सिंपल भैया। बट आगे क्या लिखा है, प्राइस ट्रेंड 1 साल का कितना है, यानी 1 साल में जो NAV थी, NAV अरे बताया था ना, जो छोटा सा शेयर, जो मिनिमम शेयर वो लोगों से लेते हैं, वो कितना बढ़ा कितना घटा, इससे पता करते हैं कि कैसा परफॉर्म कर रहा है वो म्यूचुअल फंड। फिर 1 साल में कितना हाईएस्ट गया, कितना लोवेस्ट गया, फिर NAV क्या रही है, 1 मंथ रिटर्न क्या है, 1 ईयर रिटर्न क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट CAGR क्या है, यानी कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न ग्रोथ। एक्सपेंस रेशियो दिखा मिल जाएगा, तो बता दिया क्या होता है, AUM बता दिया क्या होता है। AUM जिसका जितना ज्यादा, मतलब वो उतना बड़ा फंड हाउस है, वो उतने ज्यादा पैसा मैनेज कर रहा है, यानी बहुत अच्छा चांसेस है कि वो सेफ फंड हाउस है। लेकिन परेशान मत होना, लगभग सभी फंड सेफ हैं, क्योंकि ऑल ऑफ देम आर रेगुलेटेड बाय सेबी, स्टॉक एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखो
आगे आओगे तो एग्जिट लोड जानना बहुत जरूरी है। अब ये एग्जिट लोड क्या है? एग्जिट लोड होता है पेनाल्टी। पेनाल्टी क्यों लगेगी? पेनाल्टी तब लगेगी जब तुम किसी डिसाइडेड टाइम से पहले ही म्यूचुअल फंड खरीदो और किसी डिसाइडेड टाइम से पहले ही उसको बेच दो। जैसे कि इस फंड में हमें दिख रहा है क्या, यहां पर देखो, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ दिख रहा है कि अगर एक हफ्ते से पहले बेचा तो एग्जिट लोड इतना % लगेगा। यानी तुम्हारी अमाउंट का प्रॉफिट कुछ भी हुआ, 1000 का 1100 हुआ हो, 1100 में से हम इतना % खुद रख लेंगे, बाकी का ही तुमको देंगे। बट ध्यान से देखो क्या लिखा है, कुछ दिनों के बाद, 7 दिनों के बाद अगर करोगे तो 0% है, तब तुम अपना पूरा पैसा ले जाओ। मतलब ये एक पेनाल्टी अमाउंट होती है अगर तुम बहुत पहले ही सेलिंग कर देते हो। एक और चीज चेक कर सकते हो, लॉक इन पीरियड, मतलब कि कितने साल का मिनिमम लॉक इन पीरियड है। वैसे तो म्यूचुअल फंड्स पे कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है, तुम जब मर्जी खरीदो जब मर्जी बेचो। बट होता क्या है कि कुछ म्यूचुअल फंड जैसे ELSS फंड्स टैक्स सेविंग के लिए होते हैं, वहां पे 3 साल का मिनिमम लॉक इन होता है, 3 साल से पहले नहीं बेच पाओगे, तो इसको ध्यान में रखना। एंड अगला एंड सबसे इंपॉर्टेंट, डिसाइड करना होगा कि तुम SIP करना चाहते हो या लमसम। SIP मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। कई लोग को यही नहीं पता SIP मतलब क्या है। बहुत जगह रील पे सुना होगा SIP, बट मतलब क्या है? देखो, होता क्या है कि तुम किसी भी ब्रोकरेज ऐप पे जाओ, वहां पर जाकर के SIP बटन पे क्लिक करो और SIP सेट कर दो। मतलब कि मैं इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में 10,000 महीने का डालना चाहता हूं। अब चाहे तुम महीने का सेट कर लो, 15 दिन का सेट कर लो या 1 हफ्ते का सेट कर लो, तो हर महीने या हर 15 दिन या हर हफ्ते एक पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट तुम्हारे बैंक से, जो तुमने बैंक लिंक किया होगा, ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा और उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल मेथड है और बहुत ही सेफ और बहुत ही अच्छा मेथड है। बट अगला मेथड क्या है? लमसम, जहां पर तुम लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हो। मतलब ढेर सारा पैसा, तुम्हारे पास 10 लाख रुपए हैं, तुमने क्या किया, डिसाइड किया कि 2.5 लाख एक बार में, 2.5 लाख एक बार में, 2.5 लाख एक बार में, और ये वाला 2.5 लाख अगली बार में, यानी 4 बार में करके पैसा डालूंगा जब मेरी मर्जी होगी। अपने हिसाब से डिसाइड भी कर सकता हूं, कभी 2.5 लाख, कभी 5 लाख, तो कभी फिर से 2.5 लाख। यानी अमाउंट वेरी करना और अपने टाइम पर इन्वेस्ट करना होता है लमसम, अपने हिसाब से इन्वेस्ट करना। अब SIP करना चाहिए, लमसम करना चाहिए, यह सब मैं तुम्हें बताऊंगा अगले पार्ट में, पार्ट 3 में, जहां हम देखेंगे प्रॉपर पर्सनल फाइनेंस क्लास। मैं तुमको सब बताऊंगा कि कैसे सब कुछ कर सकते हो, फ्रॉम सिंपल हेल्थ इंश्योरेंस टू प्रॉपर इक्विटी इन्वेस्टमेंट, सब सिखाऊंगा पार्ट 3 में। बस चैनल सब्सक्राइब कर देना, और इस चैनल पर बहुत सारे अलग अलग फॉर्म ऑफ कंटेंट, बहुत ही हेल्पफुल कंटेंट एंड स्किल एलिवेटिंग कंटेंट पड़े हुए हैं, जाकर के उन्हें भी देखना, नोटिफिकेशन दबा देना कि अगली वीडियो मिस ना हो। एंड आई प्रॉमिस यू, आई विल मेक यू द बुल, द बिग बुल ऑफ स्टॉक मार्केट।